जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या आ चुके थे तो उनसे मिलने एक दिन अगस्त मुनि अयोध्या पहुंचे। बातचीत के वक्त लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने स्वर्ग में देवराज इंद्र से युद्ध किया और उन्हें बांध के लंका ले आया। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति का वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। अगस्त मुनि के मुख से बाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर प्रभु श्री राम खुश तो बहुत हुए थे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा उठ रही थी कि आखिर अगस्त मुनि ने ऐसा क्यों कहा कि इंद्रजीत का वध रावण से भी अधिक मुश्किल था। प्रभु श्री राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगस्त मुनि ने बताया, इंद्रजीत को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। अगस्त मुनि की बातें सुनकर श्री राम जी बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उन्हें देता था। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल में कुटी में लक्ष्मण जी रहते थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्ष तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋषि मुख पर्वत पे गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। तो मैंने आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के अलावा कोई आभूषण पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। जब आप और माता एक कुटिया में सोते थे तो मैं रात में बाहर पहरा देता था। निद्रा ने मेरी आंखों पे कब्जा करने की कोशिश की, पर मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक भूखे रहने के बारे में बताया। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देके आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने फल खाने को कभी नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं फल खा कैसे लेता? लक्ष्मण जी की बात सुन के प्रभु श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया। यही वजह थी कि इन कठोर प्रतिज्ञाओं के कारण वह मेघनाथ को मारने का साहसपूर्ण कार्य कर सके और वीर योद्धा कहलाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहे और प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री राम।